हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे उदाइन के बारे में। कल हमने देखा था अजातशत्रु के बारे में, जो राजगीर का ध्रुवीकरण करवाया था। थोड़ा सा अजातशत्रु के बारे में और जान लेते हैं कि अजातशत्रु की जो पुत्री थी, अजातशत्रु की जो पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था पद्मावती। पद्मावती, उस पद्मावती का विवाह जो है वत्स के राजा तो उदयन थे। वत्स के राजा उदयन थे, उनको साथ किया गया था। वत्स के राजा उदयन के साथ अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह करवाया था। ठीक है। इसके बाद जो अजातशत्रु थे, उन्हीं के पुत्र उदाइन और उदयन में अंतर है। उदयन जो था वो वत्स के था, और उदाइन जो था वो क्या के था, मगध का था। तो उदाइन जो है वो अजातशत्रु का पुत्र था। उदाइन जो उदाइन था, उदाइन 460 से 444 BC तक शासन किया। इसने भी अपने पिता का हत्या कर दिया। जैसे बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु ने किया था, तो अजातशत्रु का हत्या उदाइन ने कर दिया। इसके बाद इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया और इन्होंने सर्वप्रथम पहली बार पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करवाई। किसकी स्थापना? पाटलिपुत्र, जो भी पटना है, पाटलिपुत्र की स्थापना की। और सबसे पहले क्या बनाया? अपना राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र बनाया। अगर क्वेश्चन कहेगा कि सबसे पहला बार जो है वो राजधानी किसने बनाया था पाटलिपुत्रा को, तो वो था उदाइन, जो किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। चलते हैं। इसका उदाइन के उदाइन जो था, इस समय का सबसे जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था वो अवंती जो था, अवंती क्षेत्र अलग था मगध से, वो मगध के अंतर्गत आ गया था। अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया गया था उदाइन के शासनकाल में। इसमें प्रमुख घटना हुआ था। अब चलेंगे इनके अन्य शासक के बारे में। तो अन्य शासक जो रहे वो मुंडक थे, और कहें तो अनिरुद्ध थे। और अब अंतिम शासक के बारे में जानकारी। अंतिम शासक जैसे बृहद्रथ का रिपुंजय था, इसका अंतिम शासक जो हुए वो नागदशक हुए, जिन्हें दर्शक भी कहा जाता है। ये हर्यक वंश का अंतिम शासक रहे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। उदाइन जो था उसके शासनकाल में अवंती का मगध में विलय हुआ और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई और उसको राजधानी बनाया गया, और इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अब चलेंगे नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी। किसने हत्या की थी? शिशुनाग। और किस वंश का स्थापना किया? शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का स्थापना किया। तो सबसे पहले शिशुनाग का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका शासनकाल जो था वो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक रहा। इन्होंने बहुत लंबे समय तक शासन किया। 412 से 344 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया शिशुनाग ने। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाई, जो बिहार में ही है।
साली को बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैशाली बनाई। ठीक है। इन्होंने अवंती के जो शासक थे, अवंती के शासक वत्स, अवंती के शासक कौन थे? वत्स। और वत्स को पराजित करके अपने में मिला लिया, मतलब मगध के अंतर्गत फिर से ले आया, जो उदयन ने किया था। अवंती के शासक किसको? वत्स को पराजित करके अपने में मिला लिया। अब ठीक है, अब चलते हैं शिशुनाग वंश के अगले शासक कालाशोक के बारे में। कालाशोक, हम कालाशोक के बारे में अगर जाने तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इससे याद रखें, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। इन्होंने फिर से, जो उदयन ने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया था, इन्होंने वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा को अपना राजधानी घोषित किया, अपना राजधानी बनाया पाटलिपुत्रा को। और शिशुनाग का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। इतना याद रखें, शिशुनाग के अंतिम शासक कौन थे? नंदीवर्धन। कालाशोक किसका पुत्र था? तो शिशुनाग का था। और शिशुनाग ने किसकी हत्या करके अपना वंश स्थापित किया? तो नागदशक, जो हर्यक वंश का शासक था। उसके पहले उदयन शासक बना, जैन धर्म अपनाया था और पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की थी। इसका शासनकाल में जो मुख्य घटना हुआ वो अवंती का मगध में विलय हुआ। ठीक है। अब काशी पर विजय अजातशत्रु ने प्राप्त करके उसको कौशल के राजकुमारी जो थी बाजीरा से विवाह किया, जो प्रसेनजित की पुत्री थी, अर्थात अपने नानी घर के। इतना तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलेंगे हम लोग नंद वंश। ये हम कल के बाद वीडियो में देखेंगे। ठीक है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वीडियो कैसा लगे हमको कमेंट करके अवश्य बताएं, या कुछ सुझाव आपको है कि और कुछ अच्छा से कर सकते हैं तो वो भी एक बताएं, ताकि हम अपनी क्षमता जो है वो विकसित कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।